नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। जोधपुर में 2,57,000 वोटर्स के नाम कटे। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की विधानसभा में सबसे ज्यादा नाम हटे। जोधपुर से राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की राजनीतिक रिपोर्ट। जोधपुर में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार SIR का प्रथम चरण पूरा हो गया। मंगलवार को इसका ड्राफ्ट रोल प्रकाशित किया गया। जोधपुर में पहले 23,01,352 कुल मतदाता थे। वर्तमान में यहां 20,43,521 मतदाताओं ने अपने फॉर्म SIR में जमा करवाए हैं। इनमें से 19,86,758 नाम की मैपिंग हो चुकी है, जबकि 56,763 की मैपिंग अभी नहीं हुई है। वहीं 2,57,831 फॉर्म जमा नहीं हुए हैं। इनके नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए हैं। इनमें से 44,066 मृत, 1,44,548 स्थायी रूप से स्थानांतरित, 38,103 अनुपस्थित पाए गए। वहीं एक से अधिक स्थान पर पंजीकृत पाए गए मतदाताओं की संख्या 30,064 है, जबकि 1,050 अन्य मतदाता है। इसमें सबसे अधिक नाम पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के विधानसभा क्षेत्र सरदारपुरा से कम हुए हैं। इन्हें अब नाम जुड़वाने और मैपिंग के लिए डॉक्यूमेंट के साथ आवेदन देना होगा। जोधपुर में जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने SIR के ड्राफ्ट रोल प्रकाशन को लेकर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अभी ड्राफ्ट रोल प्रकाशित किया गया है। इसमें जिन लोगों के नाम काटे गए हैं उसको लेकर यदि किसी को आपत्ति है तो वो अपना नाम दर्ज करवाने के लिए आवेदन कर सकेगा। उसकी आपत्ति सही पाए जाने पर उसका नाम जोड़ दिया जाएगा। जोधपुर के सरदारपुरा विधानसभा, जहां से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चुनाव लड़ते हैं और वर्तमान में विधायक हैं, यहां पर 2,69,547 मतदाता थे, जिनमें से 2,12,765 लोगों के फॉर्म आए हैं। इनमें से 2,04,550 फॉर्म की मैपिंग हो चुकी है। 8,215 की मैपिंग नहीं हुई है। 56,809 लोगों के फॉर्म जमा नहीं हुए हैं। इनके नाम काटे गए हैं। ओसिया विधानसभा की बात की जाए तो यहां 2,75,986 मतदाता थे, जिनमें से 2,62,715 मतदाताओं के फॉर्म जमा हुए हैं। यहां 2,61,107 मतदाताओं की मैपिंग हो चुकी है, जबकि 1,608 की मैपिंग नहीं हो पाई है। वहीं 13,271 मतदाताओं के फॉर्म जमा नहीं हुए हैं, जो कि जोधपुर जिले की विधानसभाओं में से सबसे कम संख्या है। इसके साथ ही उन्होंने मैपिंग को लेकर भी जानकारी दी। कहा कि इस लिस्ट में जिन लोगों के नाम 2002 की SIR लिस्ट से नाम मैप नहीं हुए हैं, उन्हें भी अपना नाम मैप करवाने के लिए डॉक्यूमेंट देने होंगे। इसके अभाव में नाम नहीं जोड़ा जाएगा। कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने बताया कि जिन लोगों को नागरिकता 2002 में मिली है उन्हें दस्तावेज देने होंगे। पाक विस्थापितों में जिन्हें नागरिकता मिल चुकी है उन्हें डॉक्यूमेंट देने होंगे। जिन्हें नागरिकता नहीं मिली उनके नाम नहीं जोड़े जाएंगे। बता दें कि यहां करीब 6,000 पाक विस्थापित रहते हैं, जिन्हें 2002 के बाद नागरिकता मिली है। उन्हें अपनी नागरिकता का सर्टिफिकेट देना होगा। जिला कलेक्टर ने बताया कि इस ड्राफ्ट रोल के तहत कोई भी मतदाता पूरे देश में एक ही जगह पर नाम लिस्ट में रख सकेगा। जिनके नाम 2 जगह हैं या किसी ने नाम जुड़वाया है तो इसका पता चलने पर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। आप लोगों को जैसा विदित है कि इलेक्शन कमीशन के जो 27 अक्टूबर 2025 को SIR का नोटिफिकेशन आया था, उसके बाद में SIR की गतिविधि चालू हुई थी। 4 नवंबर 2025 से लेके 11 दिसंबर 2025 तक SIR का प्रथम चरण चला था। इस प्रथम चरण के अंदर जो आपके 27 अक्टूबर 2025 को मतदाता सूची के अंदर जो भी मतदाता थे, सभी मतदाताओं के SIR के इनमरेशन फार्म जनरेट हुए थे और ये फार्म जो है 2 कॉपी के अंदर जनरेट हुए थे। BLO के माध्यम से ये फार्म जो है उन लोगों तक पहुंचाए गए और फिर प्रथम फेज के अंदर फार्म वोटर्स तक पहुंचाने थे। वोटर्स अपने फार्म भरकर देते जिसमें उनकी करेंट डिटेल्स थी, प्लस जो अंतिम SIR 2002 में हुआ था उसमें यदि डिटेल्स उनकी खुद की या उनके माता पिता या दादा दादी नाना नानी किसी की डिटेल्स अवेलेबल थी तो वो भरकर देते और उसके बाद में सिग्नेचर करके अपना फार्म वापस करना था। तो मैं आपको बताऊं कि जब ये जो प्रथम चरण स्टार्ट हुआ था उस समय जिले की मतदाता सूचियों में कुल मतदाताओं की संख्या 23,01,352 थी, जिनको ये इनमरेशन फार्म वितरित किए गए। उसके बाद में ये जो फर्स्ट फेज है, इन 23,01,352 मतदाताओं में से 20,00,000
43,521 मतदाताओं ने अपना इनमरेशन फॉर्म गणना प्रपत्र भरकर वापस हमको दिया है, जिनका आज 16 दिसंबर 2025 को ड्राफ्ट रोल के अंदर प्रकाशन किया गया है। तथा ये जो अप्राप्त अपने जो फॉर्म है उनकी कुल संख्या रही है 2,57,831 फॉर्म अप्राप्त रहे। ये कुल संख्या इनकी इतनी रही है। इनकी पूरी की पूरी जो डिटेल्स है, जो ड्राफ्ट रोल का जो कॉपी है, वो एक हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी जो अपने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है उनको दी गई, प्लस जो ये जो 2,57,831 ASD मतदाता हैं जिनके फॉर्म वापस लिया है, इनकी भी डिटेल्स राजनीतिक दलों के साथ दी गई है, साथ ही चस्पा भी की गई है। इसके अलावा जो जिला निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट है उसके ऊपर एक लिंक भी दिया गया है, जिसके अंदर सीधे इलेक्शन कमीशन के डेटाबेस से एक्सेसिबल फॉर्मेट के अंदर लोग देख सकते हैं कि उनका नाम ASD लिस्ट के अंदर है या नहीं है। जो कुल 2,57,831 मतदाताओं के फॉर्म अपने को नहीं मिले थे, इनमें से मृत मतदाता थे 44,066, स्थायी रूप से जो स्थानांतरित यानी परमानेंटली शिफ्टेड थे वो थे 1,44,548, अनुपस्थित मतदाता थे 38,103, मतदाता सूचियों में एक से अधिक स्थान पर पंजीकृत थे 30,064 तथा अन्य कुछ कारणों से जो फॉर्म नहीं दे पाए वो थे 1,050। अब ये जो सूचियां हैं ये सारे के सारे मतदान केंद्र, ग्राम पंचायत मुख्यालय, नगरीय निकाय कार्यालयों में भी चस्पा की गई है ताकि आम जन इसका अवलोकन आसानी से कर सके। साथ ही नवीन जो मतदाता हैं उनके नाम जोड़ने का कार्य भी चल रहा था। उनका नाम फॉर्म 6 के तहत जोड़ा जाएगा और इस अवधि के अंदर SIR की जो प्रथम चरण था, इस अवधि के अंदर हमारे को 7,383 मतदाताओं के फॉर्म 6 ऑनलाइन प्राप्त हुए तथा 4,970 मतदाताओं के फॉर्म 6 ऑफलाइन BLO के माध्यम से प्राप्त हुए। इनके नाम जो है जांच करने के उपरांत सही पाने पर जोड़े जाएंगे। अब जो आगे वाला चरण है इसमें भी ये फॉर्म 6 भरने का प्रोसेस जारी रहेगा, साथ ही फॉर्म 8 भरने का प्रोसेस भी जारी रहेगा। फॉर्म 8 का मतलब है कि आपको यदि अपने नाम के अंदर या अपनी और किसी डिटेल्स के अंदर कोई करेक्शन कराना हो तो वो भी फॉर्म 8 के माध्यम से आप करा सकते हैं। ये फॉर्म 6 और फॉर्म 8 चाहे तो ऑनलाइन भर सकते हैं आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे, वोटर्स वेबसाइट से, या फिर अपने BLO के माध्यम से ऑफलाइन फॉर्म भरकर भी भरे जा सकते हैं। मैं यदि उसके बाद नेक्स्ट जो फेज है, जो नेक्स्ट इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज है, जैसा मैंने आपको बताया कि कुल 20,43,521 मतदाताओं के फॉर्म अपने पास में वापस आए, जिनको अपन ने आज ड्राफ्ट रोल में जोड़ा है। इनमें से 19,86,758 मतदाता यानी कि 97.22% मतदाता विद मैपिंग अपने फॉर्म दिए हैं हमारे को। विद मैपिंग का मतलब है कि उनकी स्वयं की या उनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स की डिटेल 2002 के वोटर लिस्ट के अंदर मिली है। सिर्फ 56,763 मतदाता यानी कि 2.78% मतदाता ऐसे हैं जिनकी 2002 वाली मैपिंग डिटेल्स नहीं मिली। अब आने वाले टाइम पीरियड के अंदर क्या होगा? आने वाले टाइम पीरियड के अंदर अब 2 तरह की गतिविधियां चलेंगी। पहली गतिविधि है दावे आपत्ति दाखिल करने की। दावे आपत्ति का क्या मतलब है? हमने आज ये ड्राफ्ट रोल प्रकाशित किया है। यदि किसी भी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि साहब मेरा नाम या इस आदमी का नाम जो गलत चढ़ गया है, ये तो वास्तव में कटना चाहिए था, बिल्कुल आप आपकी दावे आपत्ति दे सकते हैं। यदि किसी को लगा है कि भाई इस आदमी का नाम या मेरा नाम तो गलत कट गया, मैं तो हूं यहाँ का वैलिड असली मतदाता हूं, डेफिनेटली आप अपनी दावे आपत्ति दे सकते हैं। तो ये दावे आपत्ति वाला पीरियड लगभग 1 महीना यानी कि आज से चालू हो गया और 15 जनवरी 2026 तक दावे आपत्तियों का पीरियड चलेगा। कोई भी दावे आपत्ति आते हैं उसकी जांच कराई जाएगी और उसके बाद विधिवत उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। सेकंड जो कार्रवाई इस दौरान चलेगी, जो कि 16 दिसंबर यानी आज से लेकर 7 फरवरी तक चलेगी, वो चलेगी
जो मैंने आपको बताया कि अपने जिले के अंदर 56,763 यानी 2.78% मतदाता ऐसे हैं जिनकी 2002 की डिटेल्स नहीं मिल पाई। तो जिन लोगों की 2002 की डिटेल्स नहीं मिल पाई हमारे को फॉरम के अंदर, उन लोगों को ईआरओ के माध्यम से नोटिस जाएंगे। नोटिस के जवाब में उनको जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से 11 जो अनुमत दस्तावेज हैं प्लस आधार एज अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, इनमें से कोई दस्तावेज उनको लगाना पड़ेगा। लगा के ईआरओ या एईआरओ उनकी सुनवाई करके उसके ऊपर निर्णय लेंगे। यदि वैलिड दस्तावेज होता है तो उनका नाम भी फाइनल रोल के अंदर बना रहेगा। यदि वैलिड दस्तावेज नहीं होता तो नाम फाइनल रोल से कटेगा। और यदि मैं आपको आंकड़े बताऊं, हम इसको रिलीज भी कर देंगे। अपने शेरगढ़ के अंदर एसआईआर शुरू होने से पहले 2,87,032 मतदाता थे शेरगढ़ विधानसभा में। उनमें से 2,73,518 फॉर्म हमारे पास में वापस हैं। 13,514 फॉर्म अपने पास में वापस नहीं है। जो 2,73,518 फॉर्म वापस आए उनमें से मैपिंग हुई है 2,72,214 की। सिमिलरली ओशिया में इनिशियली 2,75,986 मतदाता थे, उनमें से 2,62,715 के फॉर्म वापस आ गए। भोपालगढ़ में 3,13,506 मतदाता थे, उनमें से 2,94,396 के फॉर्म वापस आ गए। 19,110 के फॉर्म वापस नहीं है। सरदारपुरा में 2,69,574 मतदाता थे, उनमें से 2,12,765 मतदाताओं के फॉर्म वापस आ गए। 56,809 मतदाताओं के फॉर्म नहीं है। जोधपुर के अंदर जोधपुर सिटी के अंदर 2,04,322 मतदाता थे, इनमें 1,61,669 मतदाताओं के फॉर्म वापस आ गए। 42,653 फॉर्म हमारे पास में वापस नहीं है। सूरसागर में 3,02,467 फॉर्मों में से 2,50,029 फॉर्म वापस आए। 52,438 फॉर्म वापस नहीं है। लूनी के अंदर 3,51,458 फॉर्मों में से 3,09,324 फॉर्म वापस आए। 42,134 फॉर्म नहीं है। और बिलाड़ा विधानसभा के अंदर 2,97,007 फॉर्मों में से 2,79,105 फॉर्म वापस आ गए। 17,902 फॉर्म नहीं है। सर वेबसाइट्स में ग्रामीण विधानसभाओं के बजाय शहरी विधानसभाओं से ज्यादा नाम कटे हैं, इसका क्या रीजन है? और क्या कोई फॉरेनर वोटर भी ऐसा मिला कि जिसका नाम काटा गया हो रजिस्टर? इसमें जैसे मैंने आपको बताया, जो आपके फॉर्म वापस नहीं है उनको 5 मेन कैटेगरीज में बांटा गया। पहला डेड, दूसरा होता है आपका एब्सेंट। एब्सेंट का मतलब है कि जैसे ये जो पूरी अवधि चली इसमें खूब मालूम कर लिया, बीएलओ वहां पे चला गया, मिनिमम 3 बार बीएलओ गए, जब भी वहां पे गए उसकी पूरी मौका फर्क वगैरह बनाई करिए, उसके बाद भी कोई मतदाता नहीं मिला, ना ही उसके कोई घरवाले वगैरह मिले करे। तीसरी कैटेगरी होती है परमानेंटली शिफ्टेड। परमानेंटली शिफ्टेड में आते हैं कि मान लीजिए जैसे किसी की यहाँ पे पोस्टिंग थी, अपनी यहाँ पे कई सारी आपकी रेलवे की कॉलोनी है, एयरफोर्स की कॉलोनी, कईयों की वो है, यहाँ पे पोस्टिंग थी, अब ट्रांसफर आउट हो गए, या कोई किराए पे रहते थे, अब रेंट चेंज हो गया। चौथी आपकी कैटेगरी होती है ऑलरेडी एनरोल्ड की। ऑलरेडी एनरोल्ड में है कि मतलब जैसे पहले मेरा गांव में भी था और शहर दोनों जगह था मेरा नाम, तो मैं जो है एक जगह ही रखूंगा, एक जगह कटवा दूंगा। और 5वीं श्रेणी होती है अन्य। अन्य का मतलब होता है कि कई बार बहुत ही आपात स्वरूप केसेस में मान लीजिए कोई मतदाता कुछ कारणवश मना कर देते हैं फॉर्म लौटाने से कुछ, तो वो अन्य वाली अपनी कैटेगरी होती है। इनमें टोटल मैंने जैसे आपको बताया अपने 44,066 तो डेड थे। परमानेंटली शिफ्टेड 1,44,548 थे। एब्सेंट जो थे वो 38,103, और ये ऑलरेडी एनरोल्ड में 30,064 और अन्य में 1,000। तो जोधपुर जिले में सर्वाधिक नाम जो है वो किस विधानसभा से? 56,809 फॉर्म सरदारपुरा से मैक्सिमम वापस नहीं आए। हालांकि इसमें मैं आपको ये बताना चाहूंगा, इसका ये कतई मतलब नहीं है कि इनके नाम परमानेंटली कर गए। अभी भी मैंने आपको बताया दावे आपत्ति का पीरियड है। यदि मान लीजिए मेरा नाम किसी भी कारणवश नहीं आया ड्राफ्ट फ्लोर के अंदर, तो मैं हमेशा ये आपत्ति लगा सकता हूं और उसके बाद में जांच होगी, और जांच के अंदर पाया जाता है कि हाँ भाई ये वैलिड वोटर है, यहीं के वोटर हैं और कहीं इनका नाम नहीं है, तो इनका नाम वापस से जोड़ा जाएगा। तो ये ड्राफ्ट प्रकाशन है। ड्राफ्ट प्रकाशन प्रकाशित ही इसलिए किया जा रहा है कि सर अभी तक का ये वर्किंग ड्राफ्ट है, इसके ऊपर कोई भी दावे आपत्ति आप दो, हम उसकी सुनवाई करेंगे, जांच करेंगे। जांच के उपरांत 14 फरवरी को हम फाइनल नोट प्रकाशित करेंगे। जो आज तक नाम जुड़वाया नहीं है और जिस परिवार की बच्ची की
शादी होकर ससुराल चली गई है, तो उस दरमियान क्या होगा सर? क्योंकि पियर में भी उसका नाम नहीं है और ससुराल में 10 शादी हुई है, तो उसका क्या? उस बच्ची की चॉइस है कि बच्ची अपना नाम जहां भी जुड़वाना चाहे वो जुड़वा सकती है, या तो ससुराल में जुड़वाना चाहे जुड़वा सकती है, यहाँ रखना, यहाँ अपना पीआर में नाम जुड़वाना चाहे जुड़वा सकती है। फॉर्म 6 इसके लिए भरा जाएगा। और अब जब ये जो एसआईआर की सेकंड अवधि है, इसके अंदर क्या, जैसे मैंने आपको बताया, फॉर्म 6 एनेक्सर 4 के साथ में भरा जाएगा। इस एनेक्सर 4 में भी एसआईआर की तरह ही 2002 वाली डिटेल अपन दे सकते हैं। उसमें डिटेल 2002 में नहीं है, उसके बाद कर रही है बाबा पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स कोई भी हो, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो 2002 वाली डिटेल्स आप दे सकते हैं। वो डिटेल्स नहीं होने पे आप जो इलेक्शन कमीशन ने 11 जो दस्तावेज दिए प्लस आधार एज अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, उनमें से कुछ तक ये चीज चलेगी। और इस दौरान मान लीजिए जैसे आपको नोटिस आया, आपने ईआरओ के समक्ष या एआरओ के समक्ष अपने दस्तावेज दिए, ईआरओ या एआरओ ने कोई निर्णय कर लिया और आप उस निर्णय से सहमत नहीं है, तो ऐसे में आप निर्णय के 15 दिवस के भीतर प्रथम अपील या जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष कर सकते हैं। और यदि यहाँ के फैसले से भी आप संतुष्ट नहीं हो तो आगामी 30 दिवस के अंदर द्वितीय अपील मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो जयपुर में है उनके सामने आप कर सकते हैं। इस प्रकार से 2 अपीलों का प्रावधान इसके अंदर रखा गया है। इन सभी अपीलों के दावे आपत्तियों के निस्तारण के बाद में 14 फरवरी 2026 को फाइनल अंतिम रोल का प्रकाशन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो अपना जिला है, अपने जिले में पूर्व में 2080 मतदान केंद्र थे, साथ में जो मतदान केंद्र हैं उनके पुनर्गठन की भी, वैचुलाइजेशन की भी कार्रवाई चली है। पूर्व में एक मतदान केंद्र 1500 वोटर्स पे होता था। इलेक्शन कमीशन ने वोटिंग को, इलेक्शन को और एक्सेसिबल बनाने के लिए इस सीमा को घटा के 1200 किया है। उसके तहत अपने जिले के अंदर 385 नवीन मतदान केंद्र और सृजित हुए हैं। इस प्रकार अपने जिले के अंदर कुल मतदान केंद्रों की संख्या अब 2465 हो गई है। साथ ही ये जो अवधि है इसके अंदर एक और इम्पोर्टेंट चीज है, जैसे अब ये दावे आपत्ति वगैरह चलेंगे और इनका निस्तारण भी लगातार चलता रहेगा, तो संबंधित जो ईआरओ है, निर्वाचक रजिस्ट्री अधिकारी जो है, ये ईआरओ के द्वारा दावे और आपत्ति हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की जो सूची है वो फॉर्म 9, 10, 11, 11A और 11B में तैयार की जाएगी और ऐसी सूचियों की एक प्रति उनके कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रत्येक कार्य दिवस को प्रदर्शित की जाएगी। ये सारी की सारी गतिविधियां इससे, जिससे कि मैक्सिमम ट्रांसपेरेंसी रहे और कोई भी आपके जो वैलिड वोटर हैं वो छूटे नहीं और अपनी मतदाता सूचियां जो है उनका शुद्धिकरण हो सके। थैंक यू।